बेबे सब भाण भाइया न राम राम। और वे बहू बेटियों बहुत बहुत आशीर्वाद। सदा मौज में रहो अपने घरों में, बेटे स्वर्ग बना के रखो घरों को। और बच्चों भाई भतीजों, अब यो एक मेरा गीत सुनियो जो मैंने कल तो बताया था। एक वैसों पर जो बेटियों को घर में ननदों को कोई नहीं पूछता। और आज एक ऐसा, मैं कई दिन से बोल रही हूँ ना, मैं शादी में गई थी, पड़ोस में है, उस बहू पर गीत बनाया मैंने। मेहनत तो मेरी लगी है, पर एक एक बात ध्यान से सुनियो। मेरे अपनी बात याद आ रही है पीछे की इस गीत में, जो हमारे टाइम पर आज से 57-58 साल पहले, जैसे मेरा टाइम वो, उसमें होता था ऐसा काम। ऐसा तो फिर भी नहीं था, फिर भी औरतों में थी थोड़ी बहुत कमी। आप अपने बच्चों की मेर कर लें थी, परिवारों में करें थी थोड़ी बहुत है, पर बंधे हुए थे फिर भी परिवार। अब इसका सुनियो भाई, ऐसी बहू तो बहुत कम मिलेंगी, जबकि दो दो बहुओं की सास बन चुकी है वह अभी 2 दिन पहले। और उसके ऊपर सुनियो बेटे, उसका परिवार उसके ऊपर कैसे टूट के पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो विधवा हो चुकी है 8-9 महीने से, जबकि उसकी उम्र बहुत थोड़ी है। तो भी ध्यान से सुनो बेटा। अभी 2 मिनट पहले एक छोटी सी बात बता दूं। आप लोग ये कहोगे बेटे, मेरी बहू बेटियों, आप ये कहोगी अक्ताई दादी आंटी क्यों पीछे पड़ी हुई है। अब मैं अपना फ़ोन खोल के, मैंने फुर्सत नहीं थी सुबह तक, क्योंकि बहू नहीं है घर पर बेटे, वो अपने 2 दिन की ड्यूटी पर बाहर गई हुई है। अब मैंने अभी अभी फ़ोन देखा, खोलते ही पता ना वो कैसे निकला बेटे। दिल्ली में केंजवे कैंप में, तुम देखियो खोल कर, खोलते ही मिलेगा तुमने, आज का वही तहलका है। अब एक बुजुर्ग आदमी इसरो में अधिकारी, और उसका पूरा जो उसने बोला था कि मैं इस पद पे था, वो मेरा अभी याद नहीं है इतना, लेकिन एक अधिकारी 9 साल से विदुर, और उसका एक बेटा, उसकी बहू आई हुई है अभी। बहू ने ऐसा वो मचा रखा गदर उसका। एक बार देखियो, सच्चाई है ये, सच्चाई पे अगला बताने लग रहा है। पत्रकारों से, पुलिस से, सबसे वो अपनी वो कर रहा अभी, बोला अभी मैं चुप नहीं बैठूंगा। और कितना रो रहा फोन पर, आप देखियो कैसे कलेजा नहीं फटे। अब मैं तो उसको जानती नहीं हूँ ना, तो उसका बना लेती मैं। बहू ने क्या अन्याय कर रखा है, सारा तो उसका घर लूट लिया उस बहू ने। और अभी केस करना चाह रही है, अपने पीर वालों को 60 लाख रुपए निकलवा के उसका अपने भाई पापा फूफा को दे के, वो कैसा रोता रोता बता रहा है। एक बार ये देख लेना, फिर तुम कैसे चुप रह जाओगे। सच बताइयो बेटे, ये है वो 5-7, कितनी नालायक औरत है। एक अपने बूढ़े ससुर का उसका पैसा, जो जितना भी उसका रिटायर हुआ, वो किसका है वो? अरे तेरा ही तो है वो, एक ही तो बेटा है उसका, और फिर भी उसको इतना जलील कर रखा है। क्या क्या गाली दे रही है उसको, आप देखना उसको। और फिर मेरे को कही एक ताई यहाँ तो ठीक कह रही है। अभी मेरा तो एक इस सुपात्र बहू, इतने अच्छे खानदान की बहू, सारे संस्कार संस्कृति लिए हुए बहू, इतने बड़े परिवार में अभी महल जैसा घर बनाया है इन्होंने, जबकि वो एक 85-95 गज के घर में रही आज तक। मेरे आगे सब कुछ बताया है उन्होंने। तो उसका संघर्ष देखो, उस जाने वाले का भी देखो बेटे का। और अभी सुनो ये गीत, ये ऐसी चीज़ लंबी भी हो जाती है ना, तो इसको बेटा दुख मत माना करो, बोर कर रही है। ये सच्चाई है ना जो चल रही है आजकल। ये बेटे तुम ध्यान दे लो इन बातों पर, अपने बुजुर्गों पर अन्याय मत करो। अरे पता नहीं कै दिन के हैं ये,
ये रो रो के मरने लग रहे हैं। क्या इनकी आत्मा शीश देंगी तुम नर, क्या वो करेंगी? जब इस आदमी को तुम फोन पर रोते देख लोगे ना, एक इतने बड़े ऑफिसर को, रिटायरमेंट वाले को, उसका कोई नहीं है आज, और वो कैसे बाहर पड़ा है देखो। घर में नहीं रहता, वो कैसे रहेगा? वो बहू उसको जीने नहीं देती है, अपनी इज्जत को बचाए हुए बाहर निकल लेता है। पता नहीं क्या कह दे, और कह दिया। इसलिए एक विदुर, एक विधवा औरत फिर भी जिंदगी निकाल लेती है कैसे भी, क्योंकि वो औरत है। और वो आदमी घर में कैसे रहे ये बताओ? उनका बेटा प्राइवेट किसी फर्म में काम कर रहा है, और वो कैसे घर में रहे? क्या क्या बोलती है उसको ऊपर इल्जाम लगा दिया तो वो मर गया जीते जी। अभी भी कह रहा है वो तो, मेरी तो आत्मा फिर रही है, मैं जिंदा नहीं हूँ। अभी बताइए आप कैसे रोना नहीं आएगा? सुनो वे मेरा गीत सुनो। एक ये बहू कहीं सुनती हो तो जिस बहू पे मैं गीत लिख रही हूँ, बेटी तेरा भला होगा, तेरी बुद्धि कुछ थोड़ी बहुत पलटा खा जाए, लाडो तो ये मेरा गीत सुन ले तू। ये इतनी मेहनत से बनाया मैंने, हैं? और तेरा थोड़ा असर हो जाएगा। उस आदमी को अपने घर में रख ले, वो तेरे पति का बाप है, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी तूने बुढ़ापे में। जो एक वैज्ञानिकों का सरताज सरकार ने वो मान्य कर रखा इतना, और तूने उसकी ये दुरुक्ति कर रखी है। किसी किसी के घरों में पार्कों में दिन काटता है वो। सुनो बेटा, अब ये बहू जो बहुत ही एक नंबर 1 सच्चाई मेरा अपना बनाया, उनके घर, ये उनका घर रहा है मेरे बाजू में। और जब उसके घर में हम गीतों के लिए, भजनों के लिए या मुंह दिखाई लिए, कैसे 3-4 औरत भी इकट्ठी जा रही, वो कैसा स्वागत करती है, क्या रिस्पेक्ट देती है वो, सुनियो अभी। आइयो री मेरी चाची ताइयो, चरण रज थारे ले लूरी मैं, तारे पोते का ब्यास आज, आशीष थारा मैं ले लूं रे। आइयो री मेरी चाची ताइयो, चरण रज थारी ले लूं री मैं, तारे पोते का ब्यास आज, आशीष थारा मैं ले लूं रे। बड़े बुजुर्ग हूँ जिस घर में, बड़े बुजुर्ग हूँ जिस घर में, वो फिर कमी कौन सी रह जा रे, हाथ सदार है उनका सिर पे फिर घर में ईश्वर आ जा रे। सास मेरी सरी घर की मुखिया, बिन बूझे कुछ करूं नहीं, जो चावे वा घर में करना मैं, अपने फर्ज हटूं नहीं। दो फूफ से मेरे दो ननद से, सौंप दिया घर बार मने, 10 दिन पहला बुला ले थी सौंपी जिम्मेवारी मने।
दो देवर मेरे बेटियां जी से, दो देवर मेरे बेटियां जी से, भाभी माँ कह बोल मन, भाई ते उनका रहा नहीं, अपनी मात ज्यादा मान मन। देवर की एक बेटी कवारी वा, देवर की एक बेटी कवारी, वह सबत प्यारी लाग मन। दो देवरानी मेरे ते छोटी व, अपनी बड़ी बाण मान समन। इस घर में मैं जब तक आई, कमी भी बतेरी देखी मन। सब ने मिल करी मेल जोड़त, आज या कोठी खड़ी कर दी मन। संघर्ष बतेरा कर सब नारी, संघर्ष बतेरा कर सबन, सबन व आवस धन इब याद मन। सौ गज के घर मारी ताइयो, कुणबारा क्या समेट मन। संघर्ष बतेरा कर करारी सबन, व्याम सदन याद मन। सौ गज के घर मारी ताइयो, कुणबारा क्या समेट मन। पियर तला करी काम चलाया, पियर तला मारी काम चलाया, कर्ज किसे का लिया न मन। पियरत मन काम चलाया, कर्ज किसे का लिया न मन। सहज सहज सब तारी उनका, शान कति ना रख्या मन। पियर तेला काम चलाया, काम चलाया, कर्ज किसे ते लिया न मन। सज सहजता सब तारा उनका, शान कति ना राख्या मन। दोनों देवर पढ़ा लिखा के, दो रानी भी गैल पढ़ाई री मन। दोनों बात ननंद काइब भरना से, ला दिया पूरा री जोर मन। न दोनों देवर पढ़ा लिखा के, दो रानी भी गैल पढ़ाई री मन। बात ननंद काइब भरना से, ला दिया सारा री जोर मन। मेरे ते अपनी बेटी ना से,
फिर ब्याणी देवर की बेटी मने सबन बुलाऊंगी देखण नारी लदिया सदन माल मन मेरे ते अपनी बेटी ना से मेरे ते बेटी ना से फिर ब्याणी देवर की बेटी मने सबन बुलाऊं देखण नारी लादिया सारारी जोर मन जिस घर में आदर सास ननद का उड़वारे न्यारे देखे मन स्वर्ग बराबर घर हो रहा मारा दिल में मंदिर देखा मन जिस घर में हो आदर सास ननद का उड़े वारे न्यारे देखे मन स्वर्ग बराबर घर हो रही मारा दिल में मंदिर देखा मन शकुंतला तेरा जी होकर शकुंतला तेरा जी होकर गाक सुनावे गीत सबने ए शकुंतला तेरा जी होकर गीत सुनारी सबने इसी बहू हर घर में आव जो देख के आई मैं उस घर में शकुंतला तेरा जी इतनी गा के गीत सुनाऊं तमने इसी बहू हर घर में आव जो देख के आई मैं उस घर में। बिर राम राम सारी बहना ने अपनी सच्चाई की जो बात लिखी जाए ना गीत में वो तो हम सब के आपस में गाए जाए गीतों हैं पर जो आप बनाकर किसी का दुख और सुख खुशी गमी देखकर जो गाया जाए ना उस तैयारी फीलिंग आती है अक में क्या देखा मैंने क्या उस पर बनाया है। जो नई जनरेशन है बहू हो चाहे बेटी हो भाई हो बेटे यह भी तो किसी की बेटी बहू है। और एक और चीज बता दूं लंबा तो है ही बेटा जिसका अंदर इतनी वो है ना सब कुछ है इसके अंदर परमात्मा का वास है इतनी सुंदर जो मैं कहना नहीं चाहूँ थी ओल्ड लेडी क्या चमक है इसके चेहरे के ऊपर आंखों में इतना प्रेम झलकता है झलके प्रेम है आदर सम्मान सबके नाम का। तो ऐसी बहू कैसी सौभाग्यशाली है वह सास जो बैठी है उसके गुण गाती नहीं सकती इतने रिश्तेदार सारे उससे की तरफ और बहुत सुंदर क्योंकि क्रोध नहीं जेलसी नहीं जिसके अंदर ये दो चीज होती है ना उसका नूर खत्म हो जाता है बेटा। जो जलता है बड़ों का अपमान करता है क्रोध में रहता है भड़कता है उसके जो चेहरे का जो नूर होता है ना जो उसकी परमात्मा ने सुंदरता दी है उसमें गुण दिया ये वो नूर नहीं रहता चेहरे पर इसका नूर देखा मैंने उम्र ऐसी है उम्र दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है उसके सिर पर
फिर भी इतनी सुंदर लग रही वो। बेटी तू भी मेरा देखेगी तन कह कार्य हूँ, तन ढेर सारा आशीर्वाद है बेटा, तू सदा सुखी रहे। सिर पर बेटा नहीं है तो तेरे बेटे इतने अच्छे, तू अच्छी है, तेरा परिवार अच्छा है, तेरे को महसूस भी नहीं होने दे रही मैं, तो देख आई। सदा सुखी रहे तू बेटा, बहू तेरी ऐसी ही है, वो भी ऐसी ही रहेंगी। बहनों, भाग्यवान है वो घर जिसमें ऐसी बहू है। राम राम भाई, सब बाण भाइया ने बच्चों ध्यान दियो। मैं देखा हूँ ना बरडारी बेटे, मन ने उस बहू से क्या लेना है आप ये बताइयो। मेरा तो अपनी ही बहू से लेना है ना मन, जो कुछ है, लेकिन ये एक प्रशंसा की पात्र है। मेरा तो जी करा जानो मैं कितने इसका इतिहास में नाम लिखा दूं। इतना इतनी जितनी औरतें जा रही, मैं अकेली थोड़ी थी बेटा, सारी तो इसके गुण गा रही। बताओ, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। अब कल मेरे को बताइयो, गलत है, मैं भी बुजुर्ग लेडी हूँ बेटे, गलती हो जाए आंखों देखिए इसमें तो देखो ये तो गलत नहीं है, पर तुम ये लिख दियो अकमा जी दादी ताई ये गलत है, मुझे स्वीकार है बेटे। जो मेरी गलतियां काटेगा ना, जो मेरी आलोचना करेगा मेरे अवगुणों पर, मैं उसकी एहसानमंद रहूंगी। सबका धन्यवाद भाई, नमस्कार।